पिछली अध्याय में हमने जाना कि जब चाणक्य को अपमानित किया गया था तो उन्होंने सिर्फ बदला लेने का संकल्प नहीं लिया, बल्कि ये भी ठान लिया कि अब वो भारत को ऐसा राजा देंगे जो सिर्फ ताज पहनने वाला नहीं, बल्कि देश की रक्षा और समृद्धि की जिम्मेदारी उठाने वाला हो। पर राजा कहाँ मिलेगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए चाणक्य निकले थे। गांव, जंगल, गुरुकुल, हर जगह। और आज की दुनिया में ये कहानी आपको एक साधारण से कर्मचारी की याद दिलाएगी। दीपक, एक मिड लेवल फाइनेंस कर्मचारी, 3 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। हर दिन सुबह 9 बजे टाइम पर आता, ईमानदारी से रिपोर्ट बनाता और शांति से ऑफिस का हिस्सा बना रहता। ना उसे कोई इनाम मिला, ना कोई तारीफ, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अचानक कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट की इनवॉइस में भारी गड़बड़ी हो गई। मैनेजर छुट्टी पर था, बाकी टीम बस मेल फॉरवर्ड करने में लगी थी। दीपक ने कुछ नहीं कहा। शाम तक दफ्तर में रुका, 2 दिन लगाकर पूरे डाटा को दोबारा चेक किया और रिपोर्ट सही कर दी। तीसरे दिन जब क्लाइंट की कॉल आई और सबने तारीफ की, तब एचआर को पता चला ये सब दीपक ने किया था। उस दिन कंपनी के जनरल मैनेजर ने उसे बुलाकर सिर्फ इतना कहा, तुमने उस वक्त जिम्मेदारी उठाई जब कोई तैयार नहीं था। यही असली नेतृत्व होता है। और साथ ही उसे कंपनी की स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी और एक प्रमोशन भी दिया गया। ठीक वैसे ही जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा तो वो किसी शाही राजमहल में नहीं, बल्कि एक आम गुरुकुल में था। मिट्टी से सने कपड़े, लेकिन आंखों में चमक थी। शब्द कम पर विचार गहरे। चाणक्य समझ गए यही है वो बीज जिसे सींचकर वो एक महान राजा बना सकते हैं। और इसी पर उन्होंने कहा था एक महत्वपूर्ण श्लोक, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब जिसका अर्थ है जिसे न चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न भार बनता है, जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। ऐसा धन है विद्या, और यही सबसे बड़ा धन है। चंद्रगुप्त के पास राजसी खजाना नहीं था, पर उसके पास ज्ञान, संस्कार और नेतृत्व का बीज था। और यही चाणक्य ने पहचाना। आज भी हर ऑफिस में, हर टीम में ऐसे कई दीपक और चंद्रगुप्त होते हैं जो काम तो करते हैं पर पहचाने नहीं जाते। और हर संगठन को चाहिए एक ऐसा चाणक्य जो उन्हें पहचान सके, क्योंकि राजा बनने के लिए ताज नहीं, सोच और साहस चाहिए। और नेतृत्व वही है जो बिना कहे जिम्मेदारी उठाए। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसे एक विजेता की तरह तैयार किया। रणनीति, युद्ध कौशल और सम्राट बनने की ट्रेनिंग कैसे दी गई, और कैसे एक छोटे गुरुकुल का बालक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं।